बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हमेशा मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाया किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पेशावरी स्टाइल में स्टू। ये बहुत मज़ेदार बनता है। ये अथेंटिक रेसिपी है पेशावरी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कम ही इंग्रेडिएंट्स में तैयार की जाती है जो हमारे किचन में मसाले मौजूद होते हैं। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा प्याज लिया है, टमाटर, लहसुन की कुछ जमे हैं, अदरक है, आधा किलो गोश्त है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। डेढ़ पाव जो है मैंने दही ली है, कूटा हुआ गरम मसाला है, मिर्चें हैं, पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है, नमक है, जायफल जावित्री का पाउडर है, ज़ीरा है और मैंने एक फूल लिए बादियान का और 2 इलायचियाँ, हरी मिर्चें और लेमन। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें घी शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं और गोश्त की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर किलो है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। हाँ, इसमें आप क्योंकि ये इसमें इस गोश्त जो स्टू बना रहे हैं ना, इसमें खड़े गरम मसाले डलते हैं। मीन इसके गरम मसाला जो है ना वो साबुत डलता है। मैंने थोड़ा सा धड़धड़ा कूटा हुआ है ताकि बच्चों के मुंह में आता है, फिर अच्छा नहीं लगता, तो बड़े भी पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा गरम मसाला कूट लिया था। आप भी चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं और चाहें तो मोटा मोटा कूट के भी डाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ प्याज ब्राउन, ये देखिए, अब मैंने इसमें 2 इलायचियाँ और एक आधा बादियान का जो है वो फूल डाल दिया मैंने। अब इसको साथ भूनूंगी इसके। ये मेरे स्टाइल से बनाइएगा आप, सही पेशावरी स्टू है, मेरे स्टाइल से बनाइएगा, बहुत पसंद आएगी। और वीडियो पूरी देखिएगा। जब आप वीडियो छोड़ देते हैं ना, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि क्या चीज़ मैंने की है, किस तरह से बनाया है। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको समझ लगे। हमारे बनाने का मकसद ये होता है कि आप अच्छे से देखें, फॉलो करें रेसिपी को। अब देखिए, इसमें मैं गोश्त शामिल कर दूँगी। अब मैं गोश्त को भी अच्छे से घी में भूनूँगी ताकि इसका जो पानी है वो भी ख़त्म हो जाए और गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए थोड़ा। ठीक है। 2 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से प्याज के साथ भूनूंगी। मैं ये बेसिकली खड़े मसालों से ही तैयार किया जाता है। आप चाहें तो साबुत मिर्चें भी डाल सकते हैं, चाहें तो धड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि पिसी हुई मिर्चें घर वाले शौक़ से खाते हैं। अब देखिए, इस स्टेज पे आके मैं लहसुन, मोटा वाला लहसुन था तो मैंने 4 से 5 ले लिया था और मैंने काट लिया था। अब एक टमाटर था खूबसूरत सा, वो मैंने इसमें काट के डाल दिया था। बड़ा है तो आधा ले लें, अगर दरमियाने साइज़ के तो 1 ले लें। अब मैंने अदरक थोड़ी रख दी है और थोड़ी अदरक मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी इसके साथ में ताकि इसका फ्लेवर गोश्त में आ जाए। यकीन करें ये बहुत मज़ेदार बनता है। दोस्त आएँ, किसी मतलब के फ्रेंड्स के, या घर में मेहमान आएँ और अपने घर वालों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करें, बनाएं, खिलाएं सबको। यकीन करें बहुत मज़ा आएगा और उनको बहुत मज़ेदार लगेगी इंशाअल्लाह ताला। अब मैं इसमें हल्दी और नमक शामिल कर दूँगी। अब मैं इसके साथ इसको भूनूँगी। मेरी रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी चाहत मोहब्बत होती है, यकीन करें। और हमें हौसला अफ़ज़ाई होती है, हौसला मिलता है ताकि और मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो पिसा हुआ धनिया डाल दिया था। हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला जो मोटा मोटा कूटा था वो शामिल कर दिया था, 1 टीस्पून। और इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो मिर्चें शामिल कर दी। इसमें मैंने आपको बताया है कि आप कुटी मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साबुत मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने जायफल जावित्री थोड़ी सी डाली है और जो ज़ीरा है वो हाफ़ टीस्पून डाला है। ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये आपकी चाहत मोहब्बत होती है, यकीन करें, ताकि हमें और हौसला अफ़ज़ाई और अच्छी आपके लिए वीडियोज़ लेके आएँ हम। ये देखिए, अब अच्छे से मिक्स कर दें इसे। ये देखिए, अब आप चाहें तो इस स्टेज पे आके लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन लेमन मैंने सिरका डाल दिया था थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून। अगर सिरका नहीं है तो लेमन भी डाल सकते हैं, हाफ़। ठीक है। अब मैंने दही फेंटा हुआ था, अब मैं इसमें दही जो है वो शामिल कर दूंगी। मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था और आपने जब भी दही डालनी है अच्छी तरह फेंट के और चूल्हे की आग स्लो करके फिर डालना है ताकि दही जो है वो दही की फुटकियाँ ना बन जाएं। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान करना है आपने। ये देखें,
अच्छे से मिक्स कर लें आप। बस हम इसे अब जो है वो वेट लगा देंगे इसका। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो खड़ा मसाला हमने डाला था वो हमारा भून चुका है। ये देखें बस अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी। तकरीबन 1 मग मैंने डाला है, ठीक है। तो बस इसको मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे से और अब मैं इसका वेट लगा दूंगी। हर कहीं गोश्त का हिसाब होता है। मैं यहाँ ये देखिए मैंने कुकर बंद कर दिया। अब मैं यहाँ 15 से 20 मिनट के लिए वेट लगा दूंगी, ठीक है। ये देखें, यकीन करें आप भी मेरे स्टाइल से बनाइएगा। यकीन मानिए आपको ज़रूर पसंद आएगा, आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। चलें 15 से 20 मिनट हो गए। ये देखिए 20 मिनट तकरीबन हो गए हैं। गोश्त अच्छे से हमारा गल चुका है, सही टेंडर हो गया गोश्त, बहुत अच्छे से गल गया। अच्छा मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दी थी, आप भी डाल दीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह लुक चेक करें, सुबहान अल्लाह। यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे ना कहीं पेशावर में आए हुए हैं और हमने ना धुम्बा कढ़ाई दी हुई ऑर्डर के लिए। यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैंने काली मिर्चें शामिल कर दी हैं स्टेज पे आके और अदरक जो मैंने बचाया था वो शामिल कर दिया। बस हमारा स्टू, पेशावरी स्टू जो है मज़ेदार सा जूसी सा रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। आपकी चाहत मोहब्बत होती है, आप लाइक करते हैं मुझे और यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है। चलें अब डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यकीन करें आप लुक चेक करें। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनती है। आप बस ये आपकी चाहत मोहब्बत होती है। प्लीज़ जो है आप लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हम और अच्छी मज़ीद वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ। अब नाया किचन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।